लगन के बाद मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया। बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा जी, कल तुमने मुझे कहानी नहीं सुनाया, मैं नहीं आऊँगा। क्यों बोले? दादा बोलते, क्यों बोले? बोला, बाबा जी का नहीं, बोला माता जी का है। अब मैं माता जी का हूँ अपने। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया कि मैं तुमको मिठाई दूंगा, आ जाओ। और चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया। अब वो आ जाता है बाबा जी के पास, यानी उसके दादा के पास, और मेरी गोद में बैठ गया, उसके दादा की गोद में बैठ गया और अपनी नन्ही टांगों के गर्द के मेरे जिस्म से लपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और इसे कुज़े में डालकर, यानी कि एक मिट्टी के छोटे बर्तन में छोटे से कटोरे में डालकर कुएं के साफ पानी से इसकी खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सैर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था, एक सैर। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वो जो माया के खुसुर जो है खुश हो रहे थे कि एक बहन जो अपने भाई के लिए कितना कर रही है। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ, बाप, भाई, बहन, खाविन, बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी इसका प्यार ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झिर्रियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? कल तुमने कहा था कि आज मैं थक गया हूँ, कल मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँगा। किस बात का बेटा? उसके दादा बोलते, किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है? भोला बोलता है, हाँ बेटा। मैंने इसका मुंह चूमते हुए कहा, दादा ने इसका मुंह चूमते कहा, हाँ बेटा मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा। ये तो भोला ही जानता होगा कि इसे दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। कल रात से इंतज़ार कर रहा है बच्चा, आज दोपहर हो गई कि मुझे कहानी सुनाओ, कल तुमने कहानी नहीं सुनाए। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चल सकता। चुनाचे वक्त से आधा घंटा पेशतर है ना पहले ही, इसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैं से मुराद कौन है? उसके दादा, भोला के दादा। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी यानी कि जैसा आज हम कहते हैं बेल बजती है, घंटी बजती है, दस्तक दी। उसने कहा, खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। पटवारी जो ज़मीन की पैमाइश करते हैं उन्हें पटवारी कहते हैं, वो आया था। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद इसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और ख़ुद पायती में पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। यानी अब उसे जो है कहानी सुनना है। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो इसका चेहरा मध्यम पड़ गया। कह रहे, दादा बाबा जी तो अभी मुझे कहानी सुनाने वाले थे, फिर जा रहे हैं बाहर। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? उस लड़के के माँ ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। ओह, मैंने ज़ेरे लब कहा। ज़ेर यानी नीचे, लब यानी होंठ, यानी दिल ही दिल में कहते हैं ना। पटवारी चला गया तो फिर ये काम एक माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा, इसकी आंखें नमनाक हो गईं। देखिए यहाँ जो ये लफ्ज़ को आप लोग ज़रा गौर से देखें। देखिए, आंखें नमनाक हो गईं। अगर यहाँ ऐसा होता आँख तो इस तरह से कहा जाता, आँख नमनाक हो गई। अब यहाँ जो है आंखें हैं जमा में तो क्या आएगा? आंखें नमनाक हो गईं। और अगर आँख रहता तो आँख नमनाक हो गई, आंखें नमनाक हो गईं। तो ये जो है वाहिद जमा का सेगा जो है आप लोग जहन में रखिए। अक्सर ऐसा होता है कि तलबा और तालिबात जो है गलती कर जाते हैं, हो गई है और हैं का फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। इसने कहा, बाबा मेरी कहानी, मुझे कहानी सुनाओ, फिर जाओ मुझे कहानी। आपने सुनाई नहीं बाबा जी। बोले, मेरे बच्चे, मैंने टालते हुए कहा, दादाजी ने टालते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। देखिए यहाँ एक जो इनसे गलती हो गई, उन्होंने जो बात को टालने के लिए बात कही थी कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। और देखिए एक दूसरी तरफ देखिए, एक दूसरा पहलू कि उसके जो है मामू आने वाले, उसके जहन में, बच्चे के जहन में ये है मेरे मामू आने वाले हैं।
रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, हमें बाबा जी का भोला नहीं बनना, मैं फिर मेरी माता जी का भोला बन जाऊंगा। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट आराम के लिए निकाल सकता था, भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से मैंने अपने कंधे से चादर उतार कर चारपाई की पायती पर रखी और पलंग पर लेटते हुए भोला से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके तुम जिम्मेदार होगे। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त, हमेशा वो रात के वक्त कहानी सुनाते थे, आज जो कल रात में वो कहानी नहीं सुना सके तो आज दोपहर में उस भोला को कहानी सुना रहे। और उन्होंने ये बात भी बताई कि दिन को कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। बात को टालने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन भोला ने नहीं माना। तब उनको जो दोपहर में जो कहानी सुनानी पड़ी, कहानी सुनाते हैं। मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की कहानी सुनाई। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था। इसके आखिर में शहजादे और शहजादी की शादी हो जाए। मगर मैंने इस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि अफसरदा मुंह बनाए हल्के हल्के कांपता रहा। आज उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मामू अभी तक नहीं पहुँचे थे। इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतजार करते करते थक कर कहीं अपने गाँव का रुख न कर ले, मैं जल्दी जल्दी अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। शाम को जब मैं वापस आया और जो ही मैंने दहलीज में यानी कि उसकी सीढ़ियों में कदम रखा, भोले ने कहा, बाबा आज मामू जी आएंगे ना? फिर क्या हुआ बोले? मैंने पूछा। मामू जी अगन बोर्ड लाएंगे। वो दादा बोलते, क्या होगा वो आएंगे तो बच्चा बोलता है, मामू जी मेरे लिए अगन बोर्ड लाएंगे। अगन बोर्ड कहते हैं आग से चलने वाली नाव को। मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे तो मकई होती ही नहीं। अब देखिए उसके जहन में आ रहा है कि मकई लाएंगे, भुट्टे खाऊंगा मैं, और तो और ऐसी मिठाई। देखिए एक जो है बच्चा भांजा जो ये जहन में रखता है कि मेरे लिए मामू जो ये चीज़ लाएंगे, मिठाई लाएंगे वगैरह वगैरह, जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था। बाबा कहते हैं दादा जो इसके हैरान थे और सोच रहा था किस खूबी से ख्वाब में भी न देखी होगी कि अल्फाज 7 शहजादों वाली कहानी के बयान में से इसने याद रखे थे। वही जुमले वो दोहरा रहा था जो उसने कहानी में सुना था। देखिए बच्चे जो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बातों बचपन में जो बच्चे बहुत फ़ौरन बातों को अपने जहन में नक्श कर लेते हैं। जीता रहे बाबा ने, यानी कि उसके दादा ने भोला से कहा, जीता रहे बेटा। मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप भी जो है सबक को गौर से समाअत करें और जो इसको जहन में रखने की कोशिश कीजिए और इसकी सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए, ताकि आपका भी शुमार जो है ज़हीन लड़के और लड़कियों में हो जाए। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले अपने माता जी को और फिर अब मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। अब जो है भोला जो है दरवाजे पर बैठ जाता है। दियों को दिया सिलाई दिखाई गई, यानी कि चिराग जलाए गए। जू रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती, दियों की यानी कि चिरागों की। तब क्या होता है? मुतफिक्किराना लहजे में, यानी कि बहुत सोचते हुए, डरते हुए माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ राखी की कहो, इन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माता से भी ज़्यादा मुतफिक्किराना लहजे में कहा, माता जी मामू जी क्यों नहीं आए? सोचते हुए परेशान होते हुए उसने कहा, मामू क्यों नहीं आए? अम्मी, मम्मी। माया को ने भोले की माँ, माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी, मेरे भोले। फिर भोला कुछ देर बाद सो गया। अब देखिए आगे क्या होता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँगने लगा। यकायक माया की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर न रहेगा। देखिए अपने हुजूर की कितनी खिदमत कर रही है। तभी मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने पूछा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ और सुबह सवेरे आ जाएंगे, दादाजी ने भोला से कहा। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माँ जो है, माँ का दिल इतना नर्म होता है। देखिए अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर परेशान
माया भी कुछ बेताब से हो गई कि हाँ मेरा भाई क्यों नहीं आया अभी तक। ऐन इसी तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है, कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। फिर अब भोले को फिर सुलाने लगी, थपक थपक कर जो है फिर से सुलाने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। दिन भर के कामकाज की थकन से माया गहरी नींद सोती थी। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। अब दादा ने जो खुसूर ने जो है माया को कहा आप सो जाओ, और भोले को उन्होंने अपने पास लिटा लिया। अब क्या होता है देखिए आगे। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत से चोर चुका इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने माया से कहा। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे वो इनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के गांव में दो एक ऐसी वारदात है ना, हादसात, ऐसे वारदातें हुई थी। देखिए वारदातें जमा में आए, अभी वारदातें हुई थी। अगर इसको हम कहते वारदात हुई थी और वारदातें हुई थी, इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लेटा लिया। मैंने देखा भोला जाग रहा है, इसके बाद मेरी आंख लगी। अब क्या होता है कि वो बच्चे को अपने पास लेटा लेते हैं दादाजी जो है। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा। अब जो है वो बत्ती थी नहीं वहाँ, रोशन शमा। घबरा कर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पे ना था। मैंने अंधों की तरह दीवार से टकराते और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देख डाला। माया को भी जगाया, घर का कोना कोना छान मारा, भोला कहीं नहीं था। भोला जो है बाहर निकल गया था, वो कंदील लेकर के बाहर निकल गया था मामू की याद में। अब जो है घर पर उसके दादा और उसकी माँ परेशान। माया हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, माँ का दिल, एक बेटा चला गया घर से मामू की याद में। माया माँ थी, इसका कलेजा जिस तरह शक हुआ उसका कलेजा फट गया। ये कोई इसी से पूछे एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए किस तरह से तड़पता है जब बच्चे को गैर मौजूद पाती है। अपना सुहाग लुटा, एक तो पहले उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने के इस वक्त नोचे, अपने बेटे को ना पाकर घर में। रात का वक्त वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पिटने लगी। और आसपास की औरतें जो है वहाँ पर जमा हो गई और जो है रोने पिटने लगी। आज मैंने मेले के, अब वहाँ पर जो इत्तेफाक ऐसा होता है कि उस एरिया में मेला भी लगा हुआ था। अब जो है मेले में लोग आते हैं, कुछ लोग जो बच्चों के अगवा कर लेते हैं, ऐसी वहाँ खबर फैली हुई थी। आज मैंने मेले के एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते हुए देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। मैंने दुआएं की, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए, वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था। इसी के दम से मैं और माया जीते थे। मैंने दादाजी कह रहे कि इसी बच्चे से, भोले के वजह से ही हमारे घर में उजाला था। मैं और मेरी बहू माया हम दोनों जीते थे। इसी की आस से हम उड़ते फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। इसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। माँ जो है अपने बेटे की गुमशुदगी की वजह से बेहोश हो गई थी। इसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी और औरतें इसकी नाक बंद करके एक चमचे से इसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। माँ का मुंह बंद हो गया था। दूसरी औरतें उसके माँ के मुंह में पानी डाल रही थी चम्मच से। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। वो दादा जो है यानी उसके खुसूर भूल गए। मेरे पाँव तले की ज़मीन खिसक गई, ऐसा लग रहा था ज़मीन सरक गई, कुछ भी नहीं है पैर नीचे। एक साथ घर के दो लोग जब देखते देखते हाथ से चले जाए, एक तो बेटा भी चला गया और जो है अब भोला भी, तो इस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने सोचा कि इन दुखों के देखने से पहले ईश्वर ने मेरी जान क्यों ना ले ली। देखिए बच्चों, जज्बात देखिए किस तरह से जो है अफसाना निगार जो है कृष्ण सिंह राजेंद्र सिंह बैदी जो है यहाँ बता रहे हैं। एक बच्चे के जज्बात, एक माँ के जज्बात, एक दादा के जज्बात। करीब था कि मैं भी गिर पड़ूं। माया होश में आ गई, मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ। अगर मैं खुद इसी तरह हौसले छोड़ दूँ तो माया किस तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते, अपने होश और आवाज़ को जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो। खाना यानी घर, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर मिल भी जाते हैं, भोला मिल जाएगा, घबराओ नहीं, परेशान मत हो। अब जो है खुसूर जो है अपनी बहू को एक हौसला दे रहे हैं कि नहीं बेटा जो है मिल जाएगा। माँ के लिए अल्फाज बेमाना थे। इस वक्त आधी रात इधर थी और आधी रात उधर। जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर गांव से 10
कोस दूर थाने में पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे और उसको ढूंढने की कोशिश करे, तलाश करे। दफतन अचानक क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा और उसका मामू जो अंदर दाखिल होता है। साथ में कौन है? भोला इसकी गोद में था। देखिए अब चेहरे पर जो है मुस्कुराहट आ जाती है, दादा के भी और माँ के भी, माया के भी और बाबा के भी, क्योंकि मामू की गोद में वो बेटा था, भोला था। भोला इसकी गोद में था, इसके सर पर मिठाई की टोकरी और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया सारी दुनिया की दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा, ना खैरियत पूछी, इसकी गोद से भोले को छीन कर इसे चूमने लगी। देखिए अजीज़ तलबा तलबात, माँ की ममता। इसलिए अजीज़ बच्चों, आपको ये नसीहत है कि अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत करें। देखिए माँ जो है अपने बच्चे को अपने भाई की गोद से ले लेती है और चूमने लगती है। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे एक काम की वजह से देर हो गई थी, देर से रात होने पर रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकायक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई। और रोशनी कौन सी थी? वो जो भोला जो है रात में चिराग लेकर चला गया था। मैं मेरे मामू आएंगे, क्योंकि मैंने कहानी सुना था कि अगर दिन में कहानी सुनते हैं तो मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। उसके जहन में ये बात बैठ गई थी, इसीलिए वो उसके मामू नहीं आए वक्त पर, तो वो समझा कि आज दिन में मैंने कहानी सुना था, इसलिए मेरे मामू जो है रास्ता भटक गए, वो बाहर निकल जाता है। अब उसका वो जो है मामू देखते हैं रास्ते में एक रोशनी नज़र आती है, उस तरफ आते देखते तो ये भोला है। मैं इसकी तरफ बढ़ा। मामू क्या कहते हैं, मैं इसकी तरफ बढ़ा। इस खौफनाक अंधेरे में परस्पूर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए और कांटों में उलझे हुए देखकर मैं हैरान रह गया। ये कौन कह रहा है? उसका मामू कह रहा है। मैंने इससे इस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा तो इसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे। और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम ज़िम्मेदार होगे। इसीलिए जो है मैं जो ये चिराग लेकर जो है रात में यहाँ निकल गया और जो है तुमको जो है लेने के लिए मैं यहाँ पहुँचा। इसलिए देखिए अजीज़ तलबा, बाबा ने जो है कहानी को सुनाने को के टालने के लिए कहा था कि दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, और भोला ने इसे बिल्कुल सच समझ लिया था, सही समझ लिया था। तो यहाँ पर जो ये सबक जो हमारा ख़त्म होता है। हम लोगों ने पूरा सबक को जो है पढ़ा लफ्ज़ टू लफ्ज़ और जो है इसको समझा। इसका जो है हमने इसके सबक के जो है अल्फाज मानी को हमने जो नए अल्फाज मानी जो नए अल्फाज जो आए उसके मानी को हमने इसमें देखा, उसको समझा। इससे पहले हमने उसका खुलासा समझा और इसमें जो रिश्ते आए हैं 5 उसको हमने देखा और जो इस तरह से सबक ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका एक कोई भी इक़्तिबास आए तो आप आसानी से जवाबात तहरीर कर सकते हैं, अपनी ज़ाती राय और मुश्तमिल जवाबात भी दे सकते हैं। आपसे इल्तिजा है कि आप जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9वीं जमात के तलबा तक शेयर कीजिए, असातिज़ा तक शेयर कीजिए, ताकि सबको समझने में आसानी हो और आपको जो है इसका अजर मिले। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।